आया। नारद कैसे आना? शिव जी ने कहा ये सती वहाँ अवध जा रही है, मैं कह रहा तो मुझे मना कर रही है। नारद तुम ही बताओ क्या करूं? नारद का क्या करूं, मैं भी चलूंगा। सती जी का भी तो एक थे, अब दो हो गए। और दूसरा नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके वो नारद। सती जी ने कहा नारद ये बाबा तो भोले, लेकिन तुम तो दुनिया में जाते हो ना, वहां सूरज पूजा में पुरुषों का क्या काम? सती जी का मैया ले जाना है, ले जाना है क्या? ले जाना तो मैं हूं। मैं ब्राह्मण किस दिन काम में आएगा? मैं ठाकुर के दर्शन कराऊंगा, मैं हूं ना। कहा कैसे? बोले बस मैया सब हो जाएगा। बोले क्या? बाबा की तरफ देखा, बाबा ने कहा नारद तू दर्शन करा दे, बाकी कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु के दर्शन करा दे। और हम इतने वीआईपी है कि वहां दर्शन करने नहीं जाए, भाग के आ जाए, ओंकार से नहाने जाए। तो चलो भगवान शिव दर्शन के लिए कह रहे कुछ भी हो जाए दर्शन करा दे बस। नारद जी का भी घबराओ मत। बोले क्या? बोले बालक बन जाओ। तो देखते देखते भगवान शिव और नारद जी बालक बन गए। सती जी तो नाटक ही देख रही है कि क्या हो रहा है ये, नारद बालक क्यों बने? बोले माँ एक बात कहें, वहां पुरुष नहीं जा सकते अंदर, परंतु नारी तो जा सकती है ना। बोले हाँ। और जब नारी जाएगी, माँ जाएगी, तो बच्चे, माँ जाएगी तो बच्चे जाएंगे। तो सती जी ने कहा नारद कोई लाज है? ये मेरे स्वामी है। वो स्वामी मैं तो बालक हूं, मैं आगे रहूंगा और शिव जी पीछे रहेंगे। अगर कोई पूछे तो कह देना कौन है? मेरे बालक, मैं हूं ना, मेरी ओर इशारा कर देना, तुम्हारा धर्म भी नष्ट नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो भगवान छोटे बन गए। इसलिए दादाओं भगवान के पास जाओ तो छोटे बन के मत जाओ, वहां सेठ बन के मत जाओ। अपन सेठ नहीं है, वो सेठों का सेठ। बोले सावरिया सेठ, वहां बड़े बन के मत जाओ, वहां छोटे बन के जाओ। भगवान शिव छोटे बन के, अब जैसे ही छोटे बन के पहुंचे मेरे शिव जी, नारद जी आगे आगे, मां सती पीछे पीछे, देवर्षि नारद, और नारद जी के पीछे भगवान शिव। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे ही पहुंचे, अब अवध में तो बड़ा आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था कि उस आनंद में बड़ा आनंद है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कोई लुटावे हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती, कोई लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कोई लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हो बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। परम आनंद हो रहा है अवध धाम में। शेषनाग बन लक्ष्मण आए, शेषनाग बन लक्ष्मण आए, शेषनाग बन लक्ष्मण आए, शेषनाग बन लक्ष्मण आए। धर्म भरत गुसैया अवध में बाजे बधैया। धर्म भरत गुसैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ के घर विष्णु आए, दशरथ के घर विष्णु आए, दशरथ के घर विष्णु आए, दशरथ के घर विष्णु आए। राम लखन चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राम लखन चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली सेवा के साथ बाजे बधई सुनावे ताई हनुमत पार लगाए, यही है सबके खिवैया अवध में बाजे। इतना आनंद हो रहा था। ऐसे आनंद में सती जी तो अंदर चली गई, देवर्षि नारद और शिव जी पीछे थे। सती जी का अंदर जाना हुआ और उधर एंट्री फुल, दरवाजा बंद। अब सती जी आगे और शिव जी और नारद जी पीछे बाहर रह गए। अब सती जी तो राम दर्शन की प्यासी है, सती जी ने ध्यान दिया नहीं। इतने समय में शिव जी विचार करे, नारद कैलाश से चाहे आ गया मैं,
लेकिन अवध पे आकर द्वार बंद हो गया। शायद मेरे प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं उनका दर्शन पाऊं। शिव जी कह रहे हैं, शिव कह रहे कि मेरे प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं दर्शन पाऊं, और जीव कहता है कि चलो अगली बार कल। आज नारद जी का प्रभु चिंता मत करो, मैं हूं। नारद है, ब्राह्मण है, दर्शन तो करा के रहेगा। बोले क्या? बोले जो मैं करूं आप करो। बोले मंजूर, सिर्फ दर्शन करा दे। तो ठीक है। नारद जी रोने लगे। नारद जी रो रहे हैं, भगवान शिव भी रोने लगे। नारद जी रोने लगे, जब तक तू कुछ नहीं जा, शिव जी रोने लगे। तो सती जी पहचान के कि अपने भोलेनाथ हैं। सती जी के कानों में रोने की आवाज गई। शिव जी रो रहे हैं, मानो कह रहे कि हे गोविंद, हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना पापी हूं, तेरे द्वार पर आ गया, फिर भी तेरा दर्शन नहीं हो रहा है। सती जी के कानों में आवाज गई। सती जी ने पीछे देखा तो न नारद है न शिव जी। सती जी भागती हुई द्वार पे आई, भैया दरवाजा खोलो। बोले क्यों? अब क्या कहे, फंस गई। कहे तो क्या कहे? बोले मेरा बेटा बाहर है। द्वारपाल भी वे रो रहे समझ गए। उसने पूछा, द्वारपालों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी मां अंदर है? नारद जी को इशारा करे, भोले बाबा बोल। ये भी नहीं कह सकते कि हाँ। नारद जी को कहा बोल। नारद जी ने कहा मां। द्वारपाल भी समझ गए। ऐसे में द्वार खुलवाया। उधर सती जी ने देखा, कौन है? नारद जी का मां। तो आगे आगे नारद जी और पीछे पीछे शिव जी। शिव जी ने कहा जय राम जी की खूब बची। आज मां सती के साथ देवर्षि नारद और भगवान शिव जी चले। वहां दो चार माताएं थी। उन्होंने कहा देख तो उसे कितनी बाहुरी हो गई, इसकी औलाद की भी चिंता नहीं है कि अपने बच्चे कहाँ हैं। शादी में ऐसी बाहुरी हुई, ऐसी बाहुरी हुई कि भूल गई कि अपना कहाँ है, बच्चों तक का ध्यान नहीं रहा। तो सती जी को बड़ा गुस्सा आने लगा। मैंने पहले कहा था घर नहीं रुके, बंद हो। भाव अगर है तो उस भाव की पूर्ति परमात्मा करता है। आज शिव जी, सती जी, नारद जी ने भगवान राम के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वादि मृगकाञ्चन वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्णहननम् एतद् श्रीरामायणं। बोले रामचंद्र भगवान की। इसी गति से श्रीमद् भागवत में रामचरित्र का वर्णन है, जिस गति से अपन ने वर्णन किया है। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वादि मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालिः निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। यह राम कथा कह दी। एक संकल्प है, वो संकल्प भी आपको सामने बता देते हैं। जब राम मंदिर निर्माण की बारी आई थी, राम कथा तो बहुत संक्षेप में कही है। अगर कोई राम कथा के रसिक हो, श्रोता हो और इस राम कथा का पूरा आनंद लेना चाहते हो, तो जिस दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आना था ना निर्णय। लॉकडाउन था तो सब फ्री थे, हम भी फ्री थे। पता तो सबको था कि प्रभु का मंदिर तो बनेगा, एक न एक दिन निर्णय तो आएगा। उसके अगर देर है परंतु अंधेर नहीं है, देर है परंतु अंधेर नहीं है।
तो सबके मन में यही उम्मीद थी कि आज तो पक्ष में निर्णय आएगा। सबकी नजरें वहीं टिकी हुई थी टेलीविजन पे कि कब फैसला है और क्या है। हमारी नजरें भी वहीं टिकी हुई थी। उसी समय मन में एक भाव आया था कि अगर मेरे प्रभु के पक्ष में, हम सनातनियों के पक्ष में अगर आज ही निर्णय आया, आज ही, बाकी बाद में तो आएगा, सबको पता है, अगर आज ही निर्णय आया तो 21 राम कथा करने का संकल्प किया। अब वो संकल्प किया तो कैसे किया? आई व्यासपीठ से इसलिए कह रहा हूं, मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी सब डाल दिया है, लेकिन ऐसे राम जी कृपा है कि 2 साल का लॉकडाउन लग गया तो उस संकल्प आगे नहीं बढ़ा। आज इस व्यासपीठ से कह दूं कि आपको भरोसा हो जाए, क्योंकि आजकल कथाकारों ने भी थोड़ी बिगाड़ ली है। पहले तो कहते कुछ नहीं लेंगे ना, बाद में फिर आडंबर करते हैं, है ना। तो इस बात से निश्चित करने के लिए इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, यहां से कोई भी बदलने वाला नहीं है। इस व्यासपीठ से 21 राम कथा का संकल्प जो है, वो संकल्प ये है कि जिसके मन में भाव आएगा कि हमें राम कथा करानी है, सिर्फ राम कथा हो, नहीं तो मेरे घर की कथा का भी ध्यान रखना है मेरे, सिर्फ राम कथा। वैसे तो शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत ये भी करते हैं, लेकिन सिर्फ राम कथा के लिए। अगर राम कथा के लिए कोई ऐसा आग्रह करता है या हम जाके कहते हैं या कोई कहता है कि आप हमारे यहाँ राम कथा करो, तो आप सिर्फ बैठक की व्यवस्था कर देना। बैठक की व्यवस्था आपकी और पूरी व्यवस्था मेरे प्रभु राम की, उसमें कुछ आए या न आए, इस बात से आप निश्चित रहना कि इसमें अगर कुछ हुआ तो देना पड़ेगा। आपकी मर्जी हो, जितना देना, नहीं देना हो तो मत देना। ये इस व्यासपीठ से संकल्प पुनः दोहराया जा रहा है, अगर परंतु राम कथा के लिए बैठक की व्यवस्था आपको करना है। न साउंड, न कलाकार, न ब्राह्मण, मैं जानू मेरा राम जाने, क्या आया क्या नहीं गया। और मेरे प्रभु के लिए जो संकल्प किया है, वो प्रभु संकल्प को पूरा अवश्य कराएंगे। और मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने इतना दिया है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन सिर्फ राम कथा के लिए तो विस्तार से आपको राम कथा अगर श्रवण करना हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी, जब भी करवाना हो तब। जब तक 21 पूरी नहीं हो तब तक हो, 22 हो जाए फिर सोचना पड़ेगा। और अब उसकी शुरुआत करना ही है। तो जिन्हें भी इसका ज्ञान गंगा में इस भगवान के प्रति जो संकल्प किया है, उसमें इस प्रथम कड़ी में जुड़ना हो, तो वो अपना सहयोग दे करके, सहयोग मतलब कि आयोजन करा करके इस प्रथम नींव को रखवा दे। भगवान राम के ऊपर, उनके ऊपर बहुत कृपा होगी। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और एक बार फिर पुनः कह रहा हूं कि आप चिंता मत करना, नहीं कहा जाएगा कि घाटा गया। तो आज राम कथा को यहीं पर विराम देते हैं और श्री सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित ने अब 9वें स्कंद में संक्षेप में कृष्ण जन्म का वर्णन किया। उस समय सुखदेव मुनि ने कहा, कथितो वंश विस्तारो। महाराज, मुझे आपने राम जन्म कथा विस्तार से वर्णन नहीं किया, परंतु चंद्रवंश का मैं विस्तार से वर्णन श्रवण करना चाहता, कि 9वें स्कंद में राम जन्म और कृष्ण जन्म दोनों करके सुखदेव जी ने भी राम नाम कर दिया। ठीक है भैया, हो गया कृष्ण जन्म, हो गया राम जन्म। तो महाराज परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो। महाराज, मुझे भगवान कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन करना। तो आज यहां पर श्री सुखदेव मुनि ने कृष्णाय वासुदेवाय, कन्हैया को लाना हो तो बिल्कुल सब सावधान हो गए।
आप जितने सावधान होंगे, थोड़ा सा जितना सावधान आप होगे उतने जल्दी कन्हैया आएंगे आप। अगर बिल्कुल कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।